ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। एक पाती माँ के नाम। लरजते हाथों से एक शब्द लिखना चाहा, मौत, और स्याही खत्म हो गई। माँ के दिनों में माँ चली गई, देखते देखते 1 महीना बीत गया। पर कैसे बीता? हर दिन एक साल की तरह बीता। सब कुछ यंत्रवत हो रहा है। विचारों का आना, आंखों का बरसना, कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं, सिवाय इसके कि माँ नहीं रही। अचानक से वो तारा बन गई। ऐसी बातों के लिए हमारी कोई मानसिक तैयारी कभी नहीं होती। माँ ने भी सब कुछ सिखाया, पर उनके बिना हम कैसे रहेंगे, बस यही नहीं सिखाया। जब से माँ गई है, आंखों में हमेशा नमी सी रहती है। आंखें हमेशा जागी जागी सी, खोई खोई रहती हैं। यूं तो मैं रोई भी नहीं, और वैसे तो मैं सोई भी नहीं। तो फिर ये एहसास जागते हुए सोने का, सोते हुए जागते रहने का है तो थोड़ा अजीब ही। बहुत सी अजीब बातें जिंदगी में हो रही है। जिस घर में वो रहती थी, जहां हर कोना उनकी याद से महकता है, अंतिम विदाई में उसी घर का एक कोना भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। आंखों में कितनी ही हसरतें लिए वे रुखसत हो गई, किसे पता। हम अच्छे से जानते हैं कि वो भी नहीं जानती थी कि वो इस तरह से चली जाएंगी, वरना कुछ तो हिदायतें देती। जैसे जब कभी थोड़े दिनों के लिए भी कहीं जाती थी तो देती थी। आज 1 महीना बीत गया, बिना इस उम्मीद के कि वो कब आएंगी। लंबे उदास दिन, लंबी सूनी मायूस रातें। सब एक दूसरे से सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं कि कैसे हो, और जवाब वही रटा रटाया, ठीक हूं। जबकि सब जानते हैं कि वे अंदर से ठीक नहीं है, पर एक दूसरे को शब्दों से बहलाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता है। वे डरते हैं कहीं उनकी आंख के आंसू दूसरे की आंखों में ना आ जाएं, क्योंकि सबका दर्द तो एक ही है ना। विचारों पर कोई पूर्ण विराम नहीं, न ही आंसुओं पर है। जब कभी ऐसा होता है तो शब्दों के सुंदर खिलौनों की बाढ़ सी आ जाती है, बहलाने। पर जिस तरह से भूख से बिलखता बच्चा दूध पीकर ही चुप होता है, उसी तरह हम भी उन खिलौनों को दरकिनार कर बिलख रहे हैं। बार बार उस आंचल की खुशबू को महसूस कर धीरज भी तो धीरे धीरे ही आता है ना। वो मुसाफिर जो अपने सफर पर चला गया और अब कभी नहीं लौटेगा, ये जानते हुए भी इस पर विश्वास नहीं होता। सिर्फ सोचते और सोचते रहते हैं कि माँ बिना बताए कहाँ चली गई। अचानक यूं झटपट जिंदगी भर सिर्फ सबका करती रही। अंतिम समय में भी कुछ नहीं करवाया किसी से। कुछ साथ तो कुदरत के कहर ने भी है बरपाया। कोरोना नहीं होता तो आज ये सब भी नहीं होता ना। पर हम तो दर्शक मात्र हैं, देखने और सहने पर मजबूर हैं। जज्बात अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह, पर जज्बात छलक छलक कर हकीकत से सवाल कर रहे हैं, और जवाब में सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, आंसू। कहने और करने में बहुत फर्क होता है, उतना ही जितना कि समझने और समझाने में। समझाते समय हम बहुत उदार हो जाते हैं, पर समझने के लिए कोई समझ हमें नहीं समझा पाती। जाने वाले तो मिनटों में ही चले जाते हैं, पर यादें क्यों नहीं जाती? शायद यादें भी मजबूर होती हैं हमारी ही तरह। आज मेरी कहानी मेरी निहारिका में प्रकाशित हुई। माँ देख रही है ना, तो खुश तो बहुत होगी। जहां भी है वहीं से देखकर
हमेशा तू दूसरों की कहानियां पढ़कर खुश होती रही। आज मेरी लिखी कहानी पढ़कर कैसा लगता तुझे, ये ख्वाहिश ही रह गई। तेरी वो खुशी से चमकती आंखें, तेरी मुस्कुराहट, सब तेरे साथ ही गया ना। काश पहले ये सब कर पाती तो तेरे चेहरे की चमक देख पाती ना। पर मैं देख रही हूं तुझे दिन रात, हर बात में, हर चीज में, जितनी जब तू थी तब भी नहीं थी, पर अब नहीं होते हुए भी हर बात में, हर वक्त मौजूद हो चली है। तेरी ये मौजूदगी कभी तो सहारा बन जाती है और कभी तोड़ भी देती है। दोनों बात कैसे हो सकती है? ये सवाल बार बार मन में आता है और मुझे थका जाता है। शायद थककर मैं सो जाऊं इसलिए, है ना? ये सब तेरी ही ट्रिक है ना? माँ हंस मत, मैं जानती हूं तो क्या जानना चाह रही है। यही ना कि मैं अभी तक सोई क्यों नहीं। सो जाऊंगी ना, पहले आंखों में नींद तो आने दे। नींद के लिए उसका घर भी तो खाली होना चाहिए, क्योंकि वहां तो आंसुओं ने अपना घर बना रखा है। वो पहले निकले तब तो नींद आएगी। बस आज इतना ही माँ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। हर चीज की रुत आती है, पर जाने वालों की कभी नहीं, कहीं नहीं। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।